अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम मैकेनिक्स का सबसे मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लोड। लोड्स लोड्स दो किस्म के होते हैं। एक होता है पॉइंट लोड और एक होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आज हम लोग पॉइंट लोड को समझेंगे कि पॉइंट लोड क्या होता है और ये बीम के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अप्लाई किस तरीके से होता है। तो पॉइंट लोड को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस फॉर्मूले को समझना पड़ेगा सबसे पहले। अब फर्ज करो हमारे पास एक बीम है जो कि 10 मीटर लॉन्ग है। ये एक हमारे पास एक बीम है जो 10 मीटर लॉन्ग है और इसके ऊपर किसी एक पॉइंट पर सेंटर के ऊपर बीम के एकदम सेंटर के ऊपर 50 न्यूटन का लोड अप्लाई हो रहा है। तो सेंटर का मतलब है कि ये 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है क्योंकि टोटल बीम की जो लेंथ है वो है 10 मीटर। तो ये सेंटर के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब 5 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये हो गए, ये एक कॉलम है जिसको नाम दे देते हैं ए वाई और ये दूसरा कॉलम है जिसको हम नाम दे देते हैं बी वाई। अब वाई इसलिए क्योंकि बीम के ऊपर जब भी कोई फोर्स लगती है, किसी भी किस्म का लोड लगता है, वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर लगता है, हमें कभी भी एक्स एक्सिस के ऊपर नहीं लगता। अब इसको हम इस वाली सिचुएशन को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके देखते हैं। सबसे पहले सबमिशन ऑफ मोमेंटम मूवमेंट एट द रेट ए वाई इज इक्वल टू 0। मैंने पॉइंट ए वाई लिया है। अब आप लोग चाहो तो बी वाई भी ले सकते हो, मगर कोशिश करना एक बार पहली बार जो लो, मतलब फर्स्ट टाइम आपने फर्स्ट करो ए वाई लिया है तो हमेशा आप ए वाई लो, या फिर अगर बी वाई ले रहे हो तो हमेशा बी वाई लो ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो आगे चलकर। और पॉजिटिव किस तरफ लेना है आपको, चाहो तो आप क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हो और एंटी क्लॉकवाइज को भी पॉजिटिव ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसिडर किया है। अब सबमिशन ऑफ एम एट द रेट ए वाई। अब यहाँ पर मूवमेंट का फॉर्मूला लग रहा है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है मूवमेंट। मूवमेंट सही है। अब ये जो फोर्स है वो एक खास डिस्टेंस के ऊपर अप्लाई हो रहा है, मतलब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस बी वाई इंटू 10। अब बी वाई के साथ 10 इसलिए आया क्योंकि टोटल जो लेंथ है बीम की वो 10 मीटर है, इसलिए बी वाई के साथ 10 आया। अब फोर्स क्या है 50 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 5 माइनस बी वाई 10 इज इक्वल टू 0। अब 550 था 250, 5 5 25 और 0 माइनस। अब माइनस का बी वाई 10 है, इसको इज इक्वल टू क्यों कर लेते हो ताकि पॉजिटिव का हो जाए, बी वाई 10। अब 250 डिवाइडेड बाई 10 विल इक्वल टू बी वाई। 0 से 0 कटा, बी वाई की आंसर क्या आ गया 25 न्यूटन। अब देखो मैंने पहले ही बोला है कि भाई जितनी भी बीम के ऊपर फोर्सेस अप्लाई होती है वो हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होती हैं, इसलिए हम अभी वाई एक्सिस को कंसीडर करेंगे, एक्स एक्सिस को कंसीडर नहीं करेंगे। सबमिशन ऑफ, अब बी वाई निकाला है तो ए वाई भी तो निकालना जरूरी है। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जितनी भी फोर्सेस वाई एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उन सबका सबमिशन 0 है। सबसे पहली फोर्स लग रही है पॉजिटिव ए वाई। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ जो होता है वो पॉजिटिव वाई होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो नेगेटिव वाई होता है। तो ये ऊपर की तरफ लग रही है मतलब पॉजिटिव वाई। अब ये दूसरी फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की नीचे की तरफ, तो ये -5
50 हो गया। अब ये प्लस क्यों आया? क्योंकि ये बी वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी वाई इज इक्वल टू 0। अब ए वाई की क्या वैल्यू थी पता नहीं है, ए वाई निकालना है हमें, तो ए वाई -50 प्लस 25, क्योंकि बी वाई हमने 25 निकाला था, इज इक्वल टू 0। अब -50 प्लस 25, ये हो गया -25। ए वाई -25 इज इक्वल टू 0, तो ए वाई का आंसर क्या आ गया? 25 न्यूटन, क्योंकि माइनस का था, इसको उस तरफ ले गए तो पॉजिटिव का हो गया। इतना समझ में आ गया। अब फर्ज करो हमारे पास एक सवाल है, ये तो समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को एक चीज समझाई है। अब मैं तुम लोगों को एक सवाल करके दिखाता है, ये सवाल होता कैसे। भाई पढ़ करो, हमारे पास एक सवाल है, ये एक बीम है, ये एक कॉलम मतलब एक पिलर, ये दूसरा पिलर। अब इस बीम की जो पूरी टोटल लेंथ है, पहले डायग्राम को अच्छे से समझेंगे फिर आगे सॉल्व करेंगे। इस बीम की जो टोटल लेंथ है वो है 20 मीटर। कितनी है? 20 मीटर। अब यहां पर एक पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है, एक पॉइंट लोड यहां पर अप्लाई हो रहा है, एक पॉइंट लोड यहां पर अप्लाई हो रहा है, सही है, 3 पॉइंट लोड इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। अब देखो, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 20 मीटर, इसको ए वाई का नाम दे दो, इसको बी वाई का नाम दे दो। ये और करो, पहला पॉइंट लोड जो अप्लाई हो रहा है वो 10 न्यूटन के ऊपर हो रहा, दूसरा 15 पर, और तीसरा जो हो रहा है वो हो रहा है 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो। ठीक है, ये 3 वो है। अब यहां पर जो है ये जो 10 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हो रही है 5 मीटर के ऊपर, ये वाली फोर्स अप्लाई हो रही है 15 न्यूटन के 15 मीटर 5 मीटर के ऊपर, ये वाली भी फोर्स 5 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रही है, और ये वाली भी फोर्स 20 न्यूटन वाली फोर्स भी 5 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रही है। सही है। अब यहाँ पर 3 पॉइंट लोड है जो बीम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, और इस बीम की टोटल लेंथ जो है वो है 20 मीटर। अब इस सवाल को सॉल्व कैसे करना है? पहले तो वैसे ही करोगे, समीशन ऑफ एम एट द रेट ए वाई इज इक्वल टू 0। सही है। इसको यहां पे लिख देते हैं, सबमिशन ऑफ एम एट द रेट ए वाई इज इक्वल टू 0, जो कि मैंने क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। सही है। अब फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट का फॉर्मूला था। अब मोमेंट का फॉर्मूला किस तरीके से अप्लाई हो रहा है? ये फोर्स है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पहली फोर्स 10 न्यूटन की 5 मीटर के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो फोर्स यानी 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 5 प्लस, ठीक है, प्लस आएगा। अब दूसरी जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो 15 न्यूटन की हो रही है, फिर 5 मीटर के ऊपर, मगर अब 5 मीटर की अप्लाई नहीं हो रही है। अब अगर गौर से तुम देखो, और अगर पुराने वाले जो मैंने कभी करवाया था उसको याद करो, तो मैंने बोला था कि ये बीम है, इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो वो पूरे पॉइंट लोड के ऊपर अप्लाई हो रहा था। कैसे? अब ये जो पॉइंट लोड अप्लाई हो रहा है वो इतने हिस्से के ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा, वो अप्लाई हो रहा है इस पूरे हिस्से के ऊपर। मतलब अब 515 की जो फोर्स हो गई, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ? 5 नहीं हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ 5 प्लस 5 यानी 10 मीटर, फिर प्लस, अब अगली क्या है? 20। अब 20 सिर्फ 5 के ऊपर या 15 के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, या 10 के ऊपर अप्लाई नहीं हो रही, 5 प्लस 5 प्लस 5, ये वाली जो फोर्स है वो इस पूरे एरिया के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो प्लस इंटू 15 माइनस बी वाई इंटू 20 इज इक्वल टू 0। अब 10 5 50 प्लस 15 10 150 प्लस
15 टू ज़ा 300, 15 20 ज़ा 300 होता है, सही है। अब ये जो माइनस by20 है इसको उस तरफ ले जाओगे तो प्लस का by20 हो जाएगा, सही है। अब इसको प्लस कर लो तीनों को, 300, 350, 350 और 150, 450, 500, 500 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू by। तो by के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है? 50 न्यूटन की। 2 1 2 2 2 4 2 5 25 न्यूटन की, सॉरी 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। अब यहाँ पर हमने by निकाल लिया, अब हमको ay भी निकालना है। ay मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, या फिर ये ऊपर वाला हिस्सा मिटा देता है। by क्या आया था? इक्वल्स टू 25 न्यूटन। अब ay निकालेंगे। अब ay निकालने के लिए जितनी भी फोर्सेस y एक्सिस के ऊपर लग रही हैं उसको कंसीडर करेंगे। सबमिशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0। पहली फोर्स पॉजिटिव ay, दूसरी फोर्स -10, तीसरी -15, चौथी -20, पांचवी प्लस का by इज इक्वल्स टू 0। ये जितनी भी फोर्सेस थे y एक्सिस के ऊपर उनको कंसीडर करेंगे। अब यहाँ और यहाँ नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये जो फोर्सेस थी वो नीचे की तरफ अप्लाई हो रही थी और नीचे क्या होता है? नेगेटिव y। अब इनको सॉल्व कर लोगे, -10, -15 और -20, ये हो गया -45। -45 प्लस by क्या आया था? 25 न्यूटन इज इक्वल्स टू 0। तो -45 प्लस 25, ay की क्या वैल्यू आ गई? -20। ay -20 इज इक्वल्स टू 0। अब ये -20 उस तरफ ले जाओ, ay इज इक्वल्स टू प्लस का 20 टू न्यूटन। तो by हमारे पास 25 आया था और ay कितना आया? 20 न्यूटन। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये पॉइंट लोड के सवाल बहुत आसान और सिंपल होते हैं, क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो यूडीएल के डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी बहुत आसानी से समझ में आ सकते हैं, क्योंकि यूडीएल के अंदर भी पॉइंट लोड एक अहम किरदार अदा करता है। तो बाकी यूडीएल इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।